हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है, कल से हमने रिसर्च यूनिट स्टार्ट की थी। तो कल हमने कुछ उसका इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था। तो आज हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें ताकि हम डेली जो लाइव क्लासेस है वो ले सकें। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देखो, वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल है, उनको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या होते हैं? वेरी इन डिग्री ऑन अमाउंट। जो क्वांटिटेटिव, जैसे कि आपको पता है, यानी संख्यात्मक जो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी करते रहते हैं। सच है, जैसे एनुअल इनकम है, आपकी जो इनकम है वो हर साल वेरी करती है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल में। एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल वेरी इन टाइप्स ऑफ सच ए जेंडर कैटेगोरिकल वैल्यू, जैसे कि और कैटेगोरिकल वैल्यू जो वेरिएबल्स हो गए वो वेरी करते हैं, जैसे जेंडर्स हो गए, ठीक है, इस टाइप से, यानी जो वेरी नहीं करते हैं, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। अब देखो, हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो नोन द मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल, दे बिकम द कोज ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्राइस और डिमांड का रिलेशन, ठीक है, तो आपको पता है प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या हो गया? डिमांड हो गई, ठीक है, क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? डिमांड पर पड़ रहा है। और प्राइस क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम मैनिपुलेट किसको कर रहे हैं? प्राइस को ही कम ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया? मैनिपुलेट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, क्या कौन सा होता है? जो डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। और आल्सो कॉल्ड दी आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी जो आउटकम हमें निकालना। अब देखो, प्राइस का इम्पैक्ट हमने किस पर देखा था? डिमांड पर देखा था। तो यहाँ पर जो डिमांड क्या हो गई, वो क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरिएबल दैट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज मेड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन एडिशन देयर कैन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रोनियस वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक इंटरमीडिएट के टाइप से काम करते हैं, यानी बीच में जो लिंक एस्टेब्लिश करता है, किसके बीच में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो दीज आर आल्सो टर्म्ड एज द मीडिएटर वेरिएबल, ठीक है, की जो भूमिका निभाता है, लाइक दे एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल dependent variable. These are variable through which one variable affect another variable, यानी जिसमें क्या होता है? एक वेरिएबल का इम्पैक्ट है वो दूसरे, यानी विन विच वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर इम्पैक्ट है वो डालता है। दीज आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रोनियस वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, अगर मैं कहूँ प्राइस का रिलेशन डिमांड पर, तो देखो डिमांड के ऊपर सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम जैसे मान लो मैंने बोला कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड है वो कम हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ प्राइस का ही इम्पैक्ट हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मान लो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो गई हो, यानी बहुत सारे जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी जो भारी कह सकते हैं ना, भारी तत्व रहते हैं, उनका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो दीज कैन बी मैनी फैक्टर और वेरिएबल डेट में अफेक्ट आउटकम, यानी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका आउटकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दीज वेरिएबल आल्सो टर्म एज द एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल affect the dependent variable and these are not manipulated by the researcher। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि क्या एक्सटर्नल वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते इसको भी, ठीक है, नॉन रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन द वेरिएबल कैन बी एक्टिव वेरिएबल और एंड एट्रीब्यूट्स वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं वो
एक्टिव वेरिएबल भी हो सकता है और एट्रीब्यूट्स वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक्टिव वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेट और कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टडी, ठीक है। एक्टिव वेरिएबल कौन सा होता है, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। और एट्रीब्यूट्स वेरिएबल जैसे जेंडर, एज, जिसको आप मतलब जैसे जेंडर एज हमने किस में आता है, ये आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर, और जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते। कोई जेंडर है, इसको थोड़ी चेंज मतलब होगा। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप है कंट्रोल है या मैनिपुलेट है वो नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है कांस्टेंट वेरिएबल। आज हम सारे वेरिएबल के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके पहला आता है कांस्टेंट वेरिएबल, ओनली वन वैल्यू, जैसे बोला फ्लावर एंड ट्री, यानी जिसकी क्या हो, सिर्फ वन वैल्यू, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें टू कैटेगरी, जैसे जेंडर है, जेंडर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेल और फीमेल। एंड इस टाइप से ही जैसे रिच एंड पुअर के अंदर हमने जो है दो कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया, उसको हम डिवाइड कर दिया। पॉलीथोमस वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम जो मोर देन टू कैटेगरी, ठीक है, दो कैटेगरी से ज़्यादा हम जिसको हम डिवाइड मतलब कर सकते हैं, जैसे कि बिलो एवरेज, एवरेज, अबोव एवरेज, ठीक है, यानी दो से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, पॉलीथोमस वेरिएबल में। अब आता है मेजरिंग वेरिएबल, यानी बहुत से वेरिएबल होते हैं जो मेजरिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखते हैं एग्जाम में देखा होगा, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेजरिंग वेरिएबल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इज सेंट्रल टू रिसर्च स्टडी अकॉर्डिंग टू द स्टीवंस मेजरमेंट स्केल कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स का होता है। पहला आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज क्लासिफैक्टरी स्केल। ए वेरिएबल बिगिन मेजर्ड ऑन ए नॉमिनल स्केल मे हैव 1 to सब कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रहता है, उसको हम करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला जेंडर है, जेंडर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल में। तो ये क्या होता है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल को हम सिंपल स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम 1 या 2 कैटेगरी के अंदर जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, जिसको 1 या 2 कैटेगरी, जैसे जेंडर है, जेंडर को हमने 2 उसमें बांट दिया, मेल फीमेल, इस टाइप से। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल या रैंकिंग स्केल, ठीक है। इट यूजुअली रैंक दी सब ग्रुप इन सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन मार्क कैन बी मेजर्ड आइदर क्वान्टिटेटिवली इन एब्सोल्यूट टर्म और इन परसेंटेज टर्म। देखो जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप एक तो मार्क्स आते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, आप उनकी जो परसेंटेज निकालते हो quantitatively using subcategory like above average, average, below average. The distance between this subcategory may also not equal. तो the attitudinal और Likert scale also fall in the same category. यानी जिसको आप रैंक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि ये बच्चा एवरेज में आता है या बिलो एवरेज में आता है या अबोव एवरेज में, मतलब आप रैंक दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल, जैसे टेम्परेचर वगैरह, जैसे मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस से इतने 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब मेजरिंग हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरवल स्केल, ठीक है। तो एज एन इंटरवल स्केल हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऑर्डिनल स्केल की तो करेक्टरिस्टिक्स होती ही है। इन एडिशन इट यूजेज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद एन आर्बिट्रेटरी स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल, सेल्सियस स्केल इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, इंटरवल स्केल। देन आता है रेशो स्केल। रेशो स्केल एक बेस्ट स्केल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है। दे आर यूज टू गैदर क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इट कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल। यानी इसके अंदर क्या होती है, सारे जितने भी हमने स्केल पढ़े उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, ठीक है। In addition, it has its own property. If we ask respondent about the ages, अगर हम उनसे पूछते ages के बारे में, तो the difference between any 2 year would always be the same and zero significant the absence of एज और बर्थ है। जैसे जो एज वगैरह के क्वेश्चन वगैरह हम निकालते हैं उसके अंदर भी हम जैसे रेशो स्केल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एटीट्यूडनल स्केल। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्केल कौन सा स्केल होता है, रेशो स्केल, क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ascertain द एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड अ टीचर, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक टीचर का स्टूडेंट के प्रति क्या एटीट्यूड्स हैं, तो द क्वेश्चनर इज फ्रेम्ड मे बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो हम उनसे मतलब
क्वेश्चनरी की हेल्प से भी हम जान सकते हैं। द क्वेश्चनरी इज ओपन एंडेड, इट मे इन्वाइटेड रिस्पोंडेंट फ्रॉम सैम्पल टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड दे होल्ड टू आर टीचिंग क्वालिटी। इफ द, देखो अगर ओपन एंडेड है तो इसमें आप उसके बारे में ब्रीफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है, ब्रीफली बता सकते हैं कि हमारा ये व्यू है। अगर क्लोज एंडेड है तो सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आप उसमें जो एक लाइक सब क्लोज एंडेड के अंदर क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसमें आप यही बता सकते हो उसके अंदर क्या ऑप्शन दिए होंगे, एग्री है हम इस टीचर से, या डिसएग्री है, या स्ट्रांगली डिसएग्री है, ठीक है, तो उसमें से आप एक पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एटीट्यूडनल स्किल्स होते हैं, तो दोनों तरह की इसमें क्वेश्चनरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्केल। तो आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कीजिए ताकि हम डेली जो लाइव क्लासेस है वो ले सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।